नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना करना भी सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस अनंत अंतरिक्ष के बीच हमारा अपना घर यानी ये पृथ्वी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। पृथ्वी पर जीवन का होना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। यह तो एकदम सटीक और संतुलित ब्रह्मांडीय नुस्खे की तरह है। आज हम इसी नुस्खे को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारी पृथ्वी वास्तव में इतनी अनोखी क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और गहरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या खास है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में अरबों खरबों ग्रह मौजूद है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है पूरी कायनात में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पनप रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ यही जीवन क्यों है? इसका जवाब कुछ बहुत ही खास और अक्सर अनदेखी कर दी जाने वाली परिस्थितियों में छिपा है। इसरो के उपग्रहों द्वारा ली गई पृथ्वी की तस्वीर सच में कमाल की है। ये कोई एक साधारण सी क्लिक नहीं है, बल्कि लगभग 3000 छोटी छोटी तस्वीरों को जोड़कर बनाई गई एक बेहद खूबसूरत मोज़ेक छवि है। इसके नीले महासागर, भूरे पहाड़ और हरी भरी जमीन हमें बताती है कि हमारा नीला ग्रह कितना विविधता से भरा है। और सच कहें तो इसी विविधता में जीवन के पनपने का पूरा रहस्य छुपा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन चीजों पर बात करेंगे। पहला, हमारी एक अद्वितीय पृथ्वी। दूसरा, सेब के छिलके सी हमारी भूपर्पटी। तीसरा, सौरमंडल के अन्य ग्रहों से तुलना। चौथा, हरितगृह प्रभाव का रहस्य। और अंत में जीवन का वास योग्य क्षेत्र। भाग 1, हमारी एक अद्वितीय पृथ्वी। हम इंसान रोजमर्रा के कई बुनियादी चीजों को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारी हवा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो अंतरिक्ष में उड़ क्यों नहीं जाती? इसका सीधा सा जवाब है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण का भी क्या गजब का संतुलन है। ये इतना तो मजबूत है कि हमें जमीन पर टिकाए रखे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि हमारा दिल खून को ऊपर हमारे दिमाग तक पंप ही ना कर पाए। एकदम परफेक्ट। इसके साथ ही पीने के लिए भरपूर पानी और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, ये सब मिलकर इस ग्रह को सच में बेजोड़ बनाते हैं। भाग 2, सेब के छिलके सी भूपर्पटी। अब ये एक ऐसी तुलना है जो सच में हमें हैरान कर सकती है। जरा कल्पना करें कि अगर हमारी पृथ्वी एक सेब के आकार की होती तो क्या होता। हमारी भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिस पर सारे पहाड़, गहरे समंदर, विशाल जंगल और हम सब मौजूद हैं, वो इस सेब के छिलके जितनी पतली होती। मतलब सबसे ऊंचे पहाड़ से लेकर सबसे गहरी खाई तक सब कुछ एक कागज जितनी पतली परत पर ही टिका है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है यानी विशाल कोर और मेंटल, वो अविश्वसनीय रूप से बड़ा और धधकता हुआ गर्म है। इतने बड़े और विशाल ग्रह की तुलना में वो नाजुक सी परत जो जीवन को संभालती है वो बेहद छोटी है। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा वजूद इसी एक पतले से छिलके पर मौजूद है ना? कमाल की बात। भाग 3, सौरमंडल के अन्य ग्रह। अब जरा अपनी पृथ्वी से बाहर निकलकर पूरे सौरमंडल पर नजर डालते हैं। सूरज से दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल में 8 मुख्य ग्रह हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 4 हैं आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो आकार में छोटे और चट्टानों से बने हैं। और बाकी के 4 हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो बहुत ही विशाल हैं और मुख्य रूप से गैसों से बने हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं आंतरिक चट्टानी ग्रहों में से एक है। इन आंतरिक ग्रहों के तापमान और वायुमंडल के आंकड़ों की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, बुध ग्रह का औसत तापमान 170 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ हवा के नाम पर कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान इंसानों के लिए एक बहुत ही आरामदायक 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन शुक्र ग्रह के आंकड़े तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। वहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है और वायुमंडल बेहद सघन यानी बहुत घना है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हमारा सामान्य तर्क तो यही कहता है कि जो ग्रह सूरज के सबसे करीब होगा वही सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, सही? बुध सूरज के सबसे नजदीक है, लेकिन शुक्र उससे कहीं ज्यादा गर्म है, पूरे 450 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। शुक्र तो सूरज के दूसरे नंबर पर आता है, फिर भी वो पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है? यहाँ जरूर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। भाग 4, हरित गृह प्रभाव का रहस्य।
शुक्र ग्रह के इस रहस्य का जवाब है हरित गृह प्रभाव, या जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी ग्रह के वायुमंडल में मौजूद गैसें सूरज की गर्मी को अपने अंदर फंसा लेती हैं। सूरज की किरणें अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन जब सतह से गर्मी वापस अंतरिक्ष की ओर लौटनी होती है तो ये गैसें एक ढाल बन जाती हैं और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। इसे रोजमर्रा की एक चीज से समझते हैं। ठंडे इलाकों में पौधों को उगाने के लिए जो कांच के घर बनाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है? कांच की दीवारें अंदर की गर्म हवा को बाहर जाने से रोकती हैं। पृथ्वी और शुक्र जैसे ग्रहों पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई कांच की दीवार नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अदृश्य गैसें हैं जो सूरज की गर्मी को सोकर उसे रोक लेती हैं। और यही बात शुक्र ग्रह के उबलने का रहस्य खोलती है। शुक्र का वायुमंडल पूरी तरह से सघन कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। यह इतना घना है कि इसने एक भयंकर हीट ट्रैप बना दिया है, जहां से गर्मी कभी बाहर जा ही नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर हमारी पृथ्वी का हरित ग्रह प्रभाव एकदम संतुलित है। अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता तो यहाँ का सारा पानी जम जाता और पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती। यह एकदम सटीक संतुलन ही हमें 15 डिग्री सेल्सियस का वो आरामदायक तापमान देता है। भाग 5, जीवन का वास योग्य क्षेत्र। चलिए अब अंतरिक्ष में थोड़ा और पीछे जाकर एक व्यापक नियम को समझते हैं। किसी भी तारे के चारों ओर एक खास दूरी होती है। अगर हम इसकी कल्पना करें तो ये उस तारे के चारों ओर एक रिबन या बैंड की तरह है, जिसके बिल्कुल बीचों बीच हमारी पृथ्वी खूबसूरती से मौजूद है। जो हिस्सा तारे के बहुत करीब है वो भयंकर गर्म है, और जो बहुत दूर है वो जमा देने वाला ठंडा है। विज्ञान की दुनिया में इस सटीक दूरी को गोल्डीलॉक्स जोन या वासयोग्य क्षेत्र कहते हैं। ये अंतरिक्ष की वो जादुई जगह है जहाँ का तापमान बिल्कुल सही होता है, ना तो इतना गर्म कि सारा पानी उबलकर भाप बन जाए और ना ही इतना ठंडा कि सब कुछ जमकर पत्थर हो जाए। यहाँ पानी अपनी तरल अवस्था में बह सकता है, जो कि किसी भी तरह के जीवन के लिए सबसे जरूरी शर्त है। दिलचस्प बात यह है कि इसी वास योग्य क्षेत्र के बिल्कुल बाहरी किनारे पर हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल भी मौजूद है। माना कि आज मंगल एकदम ठंडा और सूखा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक और हमारे स्पेस रोवर लगातार उसकी सतह को छान रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रमाण ये इशारा करते हैं कि शायद अतीत में मंगल पर नदियां बहती थीं और हो सकता है वहां कभी सरल जीवन भी मौजूद रहा हो। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांडीय नुस्खे में सब कुछ कितना नाजुक और सटीक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी थोड़ी और छोटी या बड़ी होती, या फिर हम सूरज से थोड़ा और दूर या पास होते। शायद तब हमारा वजूद ही ना होता। ये सब हमें इस बात का गहरा एहसास दिलाता है कि इस अनंत और खामोश अंतरिक्ष में हमारी ये छोटी सी नीली दुनिया कितनी अनमोल और खास है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। विज्ञान और ब्रह्मांड के इस सफर में अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।